सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, आपसे बेहतर कोई मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। कोशिश कीजिए आप बेहतर बनिए, आप बेहतर बनिए। लड़का सब जरूर ध्यान देना, लड़की लड़का सबको बोलते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। लोग लड़की लोग के लिए जॉब हो ना हो, कोई ना कोई जॉब के लिए पढ़ रहा है, लेकिन तुम लोग का जिंदगी बड़ी नरक हो जाएगा और लड़की लोग आप लोग का भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बस ऐसे मजाक में जो बोल देते बोल। भारत में सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, जो अगर सक्सेस हो गया उसकी बहुत तारीफ होगी, जो जीत गया वो सिकंदर, और जो हार गया वो बंदरों नहीं रहेगा। मतलब एक नंबर से भी अगर आप हारे हैं ना, एक नंबर से भी लोग आपको अलग टाइप का देखेंगे। मतलब आपके बारे में 10 को झूठी कहानियां, पढ़ता थोड़ी था, खाली घूमता था गांधी में, और सक्सेस भी हो जाएंगे तो झूठी कहानियां। अब बहुत पढ़ने में बढ़िया था, पूरा पैदा होने से पहले का संविधान याद था। कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ आएगी, और तकलीफ के बाद ही तो मजा आता है कुछ बनने का। बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाए, ये लो भैया बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, एकदम पैसा उड़ाओ, आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ का। जब आप स्ट्रगल करोगे ना, जब आप कुछ जीरो से कुछ बनोगे, तब आपको मिलेगा यार कुछ तो किया मैंने जिंदगी में, अचीव कुछ तो बना हूं मैं। लाइफ बहुत छोटी है लेकिन स्ट्रगल बहुत बड़े। लाइफ बहुत छोटी होती है, स्ट्रगल बहुत बड़े, क्योंकि हमें वो बड़े लगते हैं। 24 घंटे कम है या ज्यादा है? सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा आप, कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है ना, तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना पता कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बने। लेकिन भाग जाते हो यार, मैदाने छोड़ के भाग जाओ तो होगा क्या है? कभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल की यंग जनरेशन में ना ये चीज की कमी होती है, थोड़े से में टूटने लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। आप कभी किसी चीज से घबराइएगा नहीं। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देगी, थोड़ा इंतजार किया करना पड़ेगा। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7 8। मैंने एक बात जान ली कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा, तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति
कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं। है ही नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत, अपने सपने को किसी को मत बताओ। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अपने सपने को किसी को मत बताओ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। सारी थकान अचानक गायब हो जाती है। कि रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं। कि रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं। और मेरे सभी दोस्त खेल रहे हैं प्यार मोहब्बत, और हम अपनी लाइफ बनाने में लगे हैं। अगर तुम्हें राजा जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे, उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे। ठीक है, दैट्स इट। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योर सेल्फ, कम्पीट विद योर सेल्फ। जिंदगी भर जीतोगे नहीं, कभी कभी हारोगे भी, और हारने का भी अपना एक मजा है। जब सब गाली देंगे ना तुम्हें खड़े होके, तब तुम्हें पता चलेगा इसको बर्गर खिला है साल भर, ये मुझे गाली दे रहा है। अगर तुम हारोगे नहीं तो इंसान को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हारना बहुत जरूरी है। बच्चे 18 में ठान लेते हैं ना, मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस एज में, समय है सबसे बड़ी ताकत जो ही तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर करोगे किसी भी काम पर, अगर तुमने कुछ साल जम के लगा दिए ना किसी भी चीज पर, तो वो तुम्हें जिंदगी भर फिर कमा के देगी। कपड़ा महंगा पहन लेना ही सब कुछ नहीं होता है, गाड़ी बड़ा रख लेना सब कुछ नहीं होता है। आपका व्यक्तित्व, आपका चाल चलन, आपका बात व्यवहार भी होना बहुत जरूरी है। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। ये सुना अपने पापा मम्मी को बोलते हुए कि यार आज ना मोटिवेशन नहीं आ रही काम पे जाने की, आज मोटिवेशन नहीं आ रही है जॉब पे जाने की, आज ऐसा करते हैं छुट्टी कर लेते हैं, मोटिवेशन नहीं आ रही है। कभी सुना है? ऐसा नहीं बोलते। उनकी तबीयत भी खराब होती है जब भी वो चले जाते हैं काम पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके पीछे पूरी फैमिली है जिन्हें उन्हें सपोर्ट करना है। विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना तो चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपके। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी। बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर, जाके लड़की का पैर छू कि माता जी हम नहीं है। वो हंसी इसीलिए कि अब तेरी बारी। कभी भी प्यार मोहब्बत में गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं है, आप हैं। और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरे वही हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। ये कोई शक नहीं। नंबर 2, जिंदगी से अगर कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारी बाप की थी, और अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। और तीसरा, अगर कोई आपको देख के दरवाजा बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। आप भी बंद करो और भाग जाओ। समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएगी। बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी।
आप धोखा देके ये सोचिएगा कि ऊपर वाला आपको धोखा नहीं खिलाएगा, याद रखिएगा पक्का। क्योंकि हम लोग के जब सीसीटीवी कैमरा से आप नहीं बच पाते हैं, तो ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा तो बहुत तगड़ा है। लेकिन याद रखना, जिस दिन ऊपर वाला सजा देगा ना, किसी को पता नहीं चलता है। अचानक देखते होंगे ना, कभी कभी कोई इंसान जो होता है ना, बड़ी ऊंचाई पे गया था, बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ उसने तांडव किया था वहां। भिखमंगों वाली आदत मत क्या करो। गालिब ने एक बात बोला था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अगर आप किसी इंसान को, किसी चीज को बहुत करीब से जान जाएंगे ना, तो या तो उससे बहुत लगाव हो जाएगा, या तो एकदम नफरत हो जाएगा। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमको दुश्मन नजर आने लगे, समझ लेना तुम्हारा भीख मांगने का टाइम आ गया। क्योंकि वही है जो तुम्हें डांट रहे हैं, बाकी कोई तुम्हें नहीं डांटता। अगर तुम गौर करो तो वो सिर्फ इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता है। और जितने लोग तुम्हें नहीं डांट रहे हैं वो सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। कोई भी हो, जो भी तुम्हें नहीं डांट रहा है, आज घर पे जाके लिस्ट बना कि कौन कौन नहीं डांट रहा है मुझको। तो अपने पापा के सामने सिगरेट पी सकते हो? नहीं पी सकते। उसको आदमी को दुख होगा कि भैया लंग्स कैंसर हो जाएगा यार, सिगरेट पीने से प्रोटीन बढ़ रहा हो तो पियो, हम ही खरीद देते हैं। और जितने लोग तुम सिगरेट लगाते हो और वो माचिस जलाते हैं, उनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात समझने में एक उम्र लग जाती है। जो भी तुम्हें डांट रहा है वो तुम्हारा हितैषी है। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, आपका जो टारगेट है, अगर आपने उससे ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस दे दिया, आपका टारगेट आपसे नाराज हो जाएगा। लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य वो बहुत ईगो वाला चीज होता है। अगर आप उसको छोड़ के किधर भी ध्यान देंगे तो लक्ष्य भटक जाएगा। अगर तू ही है वो, जैसे नौकरी है आपका, नौकरी आपके लिए लक्ष्य है कि नहीं, आप उधर से बात कहीं और ध्यान देंगे तो गुस्सा जाएगा, तू ही हो लो। तो अगर कोई तुम्हें गाली बक रहा और तुम भी उसे गाली दे दो, तो तुम में उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा और तुम भी भला बुरा कह दो, तो तुम में उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें गाली बक रहा, तुम्हारी मुस्कुराहट चेहरे पर हो और तुम धीरे से कह दो सेम टू यू। युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो। जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, ये पढ़ाई, ये मार्क्स, ये डिग्री, तुम्हें ऐसा लगता है कि बस यही लाइफ है। जिंदगी, ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी ना, असली जिंदगी उसके बाद स्टार्ट होगी। तो कृपा करके इनको सीरियस लो, लेकिन इतना सीरियस मत लो कि इसी में डरे डरे घूमते रहो। अच्छे मार्क्स का और करोड़पति बनने का कोई लेना देना नहीं है इनसे। बेटा पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। आज नहीं पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद माँ बाप का भी भरोसा तुमसे उठ जाएगा और वो तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे कि उन्होंने जो सपने तुम्हें लिख रहे हैं, तेरे को कुछ खरीदना है तू ले ले, जो चीजें तेरी जवानी में ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पाई, पिताजी नहीं कर पाए हम सबको पालने के चक्कर में, वो अब मैं पूरी करूंगा, उसमें बड़ा सुकून है। और हर आदमी जो भी कर रहा है वो सुकून के लिए कर रहा है। मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मेहनत कर लो बस भाई। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, साफ ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुमको, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है ना। पढ़ने वाले बच्चों को 4 चीजें याद रखनी। पहली, नशा, अगर तुम सफलता चाहते हो तो नशा से दूर रहो। दूसरी, ज्यादा नींद, अगर तुम सफलता चाहते हो तो नींद कम लो, मेहनत ज्यादा करो। तीसरी, पराई नारी पर स्त्री गमन मत करो। और चौथी बात जो ध्यान रखने योग्य है, सूर्य तुम्हें ना जगाए, तुम्हारे अंदर इतना जुनून हो कि तुम सूर्य को उगते हुए देखो। अगर आज तक तुम्हारे घर परिवार में किसी ने करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 4, 5, 10 करोड़ रुपया नहीं कमाया है ना, छाती ठोक के अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ना और अपने आप को शीशे के सामने खड़े करके बताना कि बेटा तेरे पास ये मौका है, तू इस खानदान का, इस परिवार का पहला लड़का हो सकता है ये कारनामा करने। जो कहते थे तुझसे नहीं होगा, उनकी आंखें मुझे फौज की वर्दी में देखेंगी। जो कहते थे तुझसे नहीं होगा, उनकी
की आंखें मुझे फौज की वर्दी में देखेंगी। बस इंतजार तो उस दिन का है साहब, जब मेरी माँ तिलक लगाकर मुझे बॉर्डर पर भेजेगी। हम किसी की इज्जत उतना ही कर सकते जितना वो हमारी इज्जत करे। समझ में आ गया कि नहीं? किसी की इज्जत में हम सर झुकाए हैं और कोई गिरा हुआ समझ ले ये तो गलत बात है यहाँ पर। चलो सुन लो फिर एक, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। पैर छूना छोड़ दो लोगों का, पैर सिर्फ उन लोगों का छुओ जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है तुम खट से पैर छू लेते हो। भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं, इनका छुओ और पूरा छुओ या तो छुओ तो नीचे तक जाओ। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहे। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो, डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहा है। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। अपने मन को डराओ, तुम्हारा मन तुमसे डरना चाहिए, तो डरता ही नहीं तुमसे। तो तुमको ले जाता है पान गुटखा की दुकान पे, क्यों खाते गुटखा? काजू मिला हुआ है, किशमिश मिला हुआ है, बादाम है। कितने बड़े पागल हो यार तुम लोग, अपना पैसा देके जहर खाते हो और बनते हो कि हम सुकरात के चाचा हैं, हमसे ज्यादा दिमाग किसी के पास है नहीं। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। अगर दो लोग आपस में आप करके बात कर रहे हैं, लड़का लड़की, तो समझ लो नया नया अफेयर है। नहीं आप बैठिए, पहले आप बैठिए। और अगर तू तलाक में उतर आए तो समझ लो 6 महीना बीत चुका है। और गोलगप्पे की दुकान पे लड़की जो है गोलगप्पा लड़के के लिए आ रही तो समझ लो लौंडा दमदार। और अगर लड़का 2 प्लेट गोलगप्पा लेके खा तो मरा हुआ है, खत्म है इसकी जिंदगी, कुछ ना कर पाएगा जिंदगी। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल सजदा करने आएंगे, जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे तुमसे, दोबारा कर लो भैया, बड़े में नहीं तो 2-3 महीना रखा। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम?